नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज का पॉडकास्ट बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो बिहार के गांधी कहे जाने वाले जगलाल चौधरी जी के पूर्वज हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। और उससे भी बड़ी बात कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद चौधरी जी का, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आइए इनसे शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत है बिंदास बोल में विनोद चौधरी जी आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट में। विनोद जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि जगलाल चौधरी जो बिहार के गांधी कहलाते हैं, मौजूदा जो पीढ़ी है उन्हें उस तरह से नहीं जानती जिस तरह से जानना चाहिए था। क्या क्या वजह मानते हैं? देखिए, ये हमारे महान पुरुषों में से हैं, हम लोग के पूर्वज रहे हैं, धरोहर है। क्योंकि हम लोग बराबर कार्यक्रम करते थे। लगभग जब से मैं होश संभाला हूँ तो लगभग इनका कार्यक्रम होता था, लेकिन छोटे पैमाने पे होता था। 200-300 की संख्या में हम लोग रहते थे। इस बार हम लोग ने मन बनाया कि इनका कार्यक्रम बहुत बृहद पैमाने पे हो। संयोग से 18 जनवरी को जननायक राहुल गांधी जी का एक कार्यक्रम बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन के नाम पर एक कार्यक्रम यहाँ हुआ, जिसमें जननायक राहुल गांधी जी आए। उनके आने के बाद मुझे भी उनके साथ मंच पे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि कार्यक्रम का तैयारी हम कर ही रहे थे, इसी बीच में जो मैंने पंपलेट छपवाया था, पर्चा जी, मैं उनको दिया पढ़ने के लिए। ये हमारे पूर्वज रहे हैं और ये आज़ादी के पहले, जिस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, नॉर्थ ईस्ट सारे एक राज्य मिला करके एक राज्य बिहार था, उसमें जो है ये मेडिकल की पढ़ाई, जो एशिया में एक ही मेडिकल कॉलेज था, कैंपबेल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, उसमें इनकी सिलेक्शन हुई थी। उस समय कोई आरक्षण भी नहीं था, कोई रिजर्वेशन नहीं, उसमें ये चुने गए थे बिहार से और उनको वहाँ एडमिशन हुआ था। और जब फाइनल ईयर में आ गए तो इनकी मुलाकात गांधी जी से हो गई। तो गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने सारा परिवार को परीक्षा भी छोड़ दिया, परिवार को भी छोड़ के अपना खादी धारण किए और गांव-गांव घूमकर कांग्रेस का प्रचार करने लगे और गांधी जी के साथ मिल करके, इसीलिए इनको बिहार का गांधी भी कहा जाता था जी। इतना ही नहीं, इनके एक बड़े पुत्र शहीद इंद्रदेव चौधरी जी, जो शहीद अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए, तो उनको झंडा फहराने के आरोप में अंग्रेजों ने गोली मार दिया और ये शहीद हो गए। उस समय इनको बाबू जगलाल चौधरी को 40 वर्ष की सजा काट रहे थे जेल में। तो अपने पुत्र से मिलाने के लिए पैरोल पे इनको लाया गया। तो पुत्र को जब देखे तो उन्होंने कहा कि मैं तो धन्य हो गया, मेरा बेटा आज इस भारत माँ का कर्ज उतार दिया। ऐसे महापुरुष, हमारे महापुरुष लोग, मेरा पूर्वज लोग रहे हैं। बाबू जगलाल चौधरी को इसीलिए बिहार का गांधी कहा जाता है। जी जी जी। विनोद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जगलाल चौधरी जी ही नहीं, सिर्फ उनके बेटे ने भी देश की सेवा की और देश के लिए अपनी शहादत दी, जान की कुर्बानी दी। ये बताएं कि जगलाल चौधरी आपके पूर्वज हैं, तो आप उनके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। वो बहुत ही, हम लोग गरीब परिवार के जुड़े हुए थे और वहाँ पहले तो पुराना पैसा जो होता था उसी में लोग उसी बिजनेस में रहते थे। उन्होंने पढ़ा लिखा, बच्चे को पढ़ाई दिया। उनके 4 बच्चा में से एक तो शहीद हुए, 3 बच्चे जो हैं उनके, एक अभी भी 99 से 100 साल के हो गए हैं कुछ है। वो हेल्थ डायरेक्टर से रिटायर किए हैं, डॉक्टर धर्मदेव चौधरी। उनको भी 8 महीना जेल में रहना पड़ा था।
तो सारे लोग पढ़ लिख करके, एक बेटी थी तो वो विधान परिषद की सदस्य बनी थी, MLC बनी थी, सरस्वती चौधरी जी। हाँ, एक लड़की भी थी। जी जी जी। और जो शहीद हुए इंद्रदेव चौधरी, वो कहाँ शहीद हुए थे और कैसे शहीद हुए थे? देखिए, उनको जो है ना, जो सचिवालय पे जो झंडा तोलन करने के लिए ये लोग गए थे, तो उनके साथ डॉक्टर धर्मदेव चौधरी भी थे, उनसे छोटे, वो भी साथ में थे, और भी बच्चे लोग गए थे साथ में, स्टूडेंट लोग झंडा तोलन करने के लिए सचिवालय पे, जो शहीद स्मारक बना हुआ है। हाँ, तो उस पर गए तो उसमें बहुत लोगों को गोली लगा था। 9 लोग शहीद। हाँ, उसमें से नहीं 7 लोग हुए थे। अच्छा, 7। उसमें से ये बच गए थे, डॉक्टर धर्मदेव चौधरी जो अभी लाइव हैं, 100 साल के हो गए, ये बच गए थे। और इंद्रदेव चौधरी की गोली लगी तो घर पे जा कर के फिर वो उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, गोली लगने के बाद मतलब वो बच गए थे और घर पे जाके उनकी शहादत हुई? नहीं, गोली लगने के बाद अंग्रेज़ों ने उनको गोली मारा तो वहीं पे वो शहीद हो गए थे। जी जी जी। मतलब पूरा परिवार ही आज़ादी का दीवाना था। आप विनोद जी सुने होंगे उनके बारे में कई कहानियाँ, या आपके जो पिताजी हैं या दादाजी हैं वो बताते होंगे कि किस तरह जगलाल चौधरी जो है स्वतंत्रता का अलख जगाया करते थे, तो उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है ना कि संजोग से मेरे दादाजी का भी जगलाल चौधरी नाम है। अच्छा अच्छा। तो उनके बारे में इतना कहानी है कि वो जो है कि सोच लीजिए कि उस समय, जिस समय देश गुलाम था, उस समय इतना अच्छे जगह पे रह करके पूरे परिवार को जो है छोड़ के आज़ादी की लड़ाई में कूद जाना, ऐसे थे लोग उस समय। तो बच्चों को पढ़ाई का, आजकल हम लोग पहले बच्चों के भविष्य के बारे में हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं जी। लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं। उनका एक ही चीज़ था कि हमको देश को आज़ाद करना है। और जब गांधी जी के संपर्क में आ गए तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के संपर्क में आ गए, तो बस वो दीवाना हो गए, देश के दीवाना हो गए और कांग्रेस के दीवाना हो गए। उनको घर परिवार कुछ नज़र ही नहीं आता था, क्योंकि सारे बच्चे लोग इतना जीनियस थे कि पढ़ के आगे निकल गया। स्वाभाविक है, एक घर में जब निकलता है तो लोग अच्छे से निकल जाते हैं, एक माहौल बनते चला गया। और खुद डॉक्टर जगलाल चौधरी जो थे वो उस ज़माने में मेडिकल कंपटीशन निकालना तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, उस ज़माने में बताया ना मैं पहले भी, उस समय कोई आरक्षण नहीं था। और आप सोच लीजिए बिहार से कितना राज कट के बना है। बिहार से हटा बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, इतना राज अकेले एक बिहार था। उस समय अकेले एक बिहार था। उस समय एशिया में एक ही मेडिकल कॉलेज होती थी, वो कैंपबेल मेडिकल कॉलेज जो है कलकत्ता में, वहाँ उनकी सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद जो है उनको जो है स्कॉलरशिप भी मिला था, उससे ऊपर रहे थे। और आज बहुत अच्छे फाइनल ईयर में आने का मतलब समझ लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। जी जी। अब वो तो डिग्री मिलने का कगार पे थे, उसी बीच में गांधी जी से मुलाकात हो गई। गांधी जी जिनका आइडियोलॉजी उनको पसंद आया, बस घर परिवार छोड़े, खादी धारण किए और पूरे गांव-गांव में घूम करके कांग्रेस का प्रसार करने लगे। और कांग्रेस देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान रहा। देश आज़ाद हुआ तो उनको अंतरिम सरकार बनी, तो उनमें उनको मिनिस्टर भी बनाया गया, जगलाल चौधरी जी को। हाँ, 3 मिनिस्टर बने, उसमें एक वो भी मिनिस्टर थे। ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही सम्मान की बात थी जगलाल चौधरी जी के लिए। ये बताएं कि उस ज़माने में पासी समुदाय से, चौधरी समुदाय से, और वो भी पहली बार जो सरकार बनी उसमें सरकार में शामिल करना, तो ये एक गर्व की बात था पूरे समुदाय के लिए। बहुत बताया नहीं कि इतना बड़े योद्धा थे लोग, उनको लोग भूल गए थे। तो मेरे पूर्वज थे तो मेरा तो दायित्व था, मैंने राहुल जी को रिक्वेस्ट किया, जननायक राहुल जी को, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और 5 फरवरी को आए। उसके बाद से सारे लोग जानने लगे कि जगलाल, चूँकि कांग्रेस
में उनका बड़ा योगदान था, देश के आज़ाद कराने में बड़ा योगदान था। इसलिए तो श्री बाबू के सरकार में मात्र 3 ही मिनिस्टर थे, उसमें ये भी थे। इनको एक्साइज डिपार्टमेंट ही मिला था। अच्छा। और हेल्थ, 2 विभाग इनको मिला था। जी। हाँ, और सबसे पहले नशाबंदी जो है यही किए थे, लागू किए थे। सिर्फ तारी छोड़ करके जितना तरह के नशाबंदी जगलाल चौधरी ही किए थे। ये बताएं विनोद जी कि जिस तरह से आपने बताया कि जगलाल चौधरी कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई तो लड़े ही, उन्होंने जन जन तक लोगों में आज़ादी की भावना जगाई। आखिर राहुल गांधी कैसे मान गए कि मतलब इस कार्यक्रम में आना है? आपने बोला कि पर्चा मैंने उनको सिर्फ दिया था, तो उन्होंने खुद पहल की या आपने रिक्वेस्ट किया? उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और बोले थे, तो सारा चीज़ हमसे पूछे। बोले कि इनको 40 साल का सज़ा हुआ था, तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था। उस समय मैं बताते रहा, उनको बताते गया जो चीज़ था। बोला कि बाकी विस्तार से तो आप जो है राहुल सर को बोले, बाकी विस्तार से सर आप गूगल में ही देख लीजिएगा इनका क्या योगदान रहा है। उनको जब अपना टीम लगाए होंगे, देखे होंगे कि हाँ हमारा सबसे बड़ा कांग्रेस के नायक रहे हैं उस समय के, इनको लोग भूल रहा है। तो राहुल जी तो इस सब चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। जो भी पुराने लोग हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनकी योगदान रहा है कांग्रेस ने, तो राहुल जी को पसंद आ गया तो कार्यक्रम में आने का। अब बाकी हम लोग तैयारी सब किए हुए थे, मुझे पूरा विश्वास था। वो हमको बोले थे, जननायक राहुल गांधी जी ने तो पूछा था कि आप यहाँ कराइएगा कि दिल्ली में ये फंक्शन, उनका जो है जन्म शताब्दी कहाँ मनाइएगा। तो हम कहा यहीं क्रिस मेमोरियल हॉल हम बुक किए हुए हैं, उसी में मनाएंगे। तो बोला कि मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आऊँगा। इस तरह से वो सिंबल दिखा करके बोला कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसमें आऊँगा। फिर उसके बाद मुझे 2 दिन पहले सूचना आया कि राहुल गांधी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो हम लोग बहुत उत्साही हो गए। पूरे दलित समाज उस दिन जुटा था। लगभग 7-8 हज़ार की संख्या में लोग गांव से, सुदूर गांव देहात से लोग आए थे राहुल जी को सुनने के लिए। अब पूरे दलित समाज में, क्योंकि बाबू जगलाल चौधरी एक पासी जाति के नहीं थे, पूरे दलित समाज के नेता थे। दलित क्या, पूरे बिहार के नेता थे। तो पूरे देश के लिए लड़ाई देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई। अब जन्म कहाँ कोई लेता है तो अपने अधिकार में है नहीं कि कोई कहाँ जन्म लेता है, लेकिन कर्म से पहचाना जाता है। तो इसलिए उनको बिहार का गांधी कहा जाता था। उस समय इतना राज मिला के एक बिहार था, उसमें उनको गांधी कहा जाता था। ये हमारे पूर्वज थे बाबू जगलाल चौधरी। आपने विनोद जी कहा कि राहुल जी जो इस तरह के लोगों को, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस तरह के उनके याद में, उनके सम्मान में आने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से बाज नहीं आते। लेकिन मैं ये देख रहा था कि राहुल गांधी से आपकी भी बहुत नज़दीकियां हैं, और जिस तरह से मैंने देखा कि कार्यक्रम के दौरान आपसे वो लगातार हाथ पे हाथ रख रहे थे, और बहुत ही मतलब एक कहते हैं कि जो मित्रवत व्यवहार होता है उस तरह से आपसे बात कर रहे थे। तो ये 1-2 दिन की तो मुलाकात के बाद संभव नहीं है। तो क्या आपसे पहले से आपका और उनकी मुलाकात थी, परिचय था? जननायक राहुल गांधी जी इतना हम्बल आदमी है कि मैं उनका कायल हूँ, और पूरा दलित समाज बिहार का कायल हो गया है। क्योंकि वो इसलिए इतना मैंने एक जानकारी हमसे ले रहे थे, और वो उन्होंने कहा कि ये सब जो लोग आए हैं, तो हमने कहा सर देखिए इसमें कोई सूट और कोट पैंट वाला नहीं है। ठंड में भी इतना ठंड है, इसमें भी कोई सूट पैंट वाला नहीं है। सब सुदूर गांव देहात से दलित समाज के लोग, पीड़ित समाज के लोग, वो लोग सब आए हुए हैं आपको सुनने के लिए।
तो लगभग 7-8 हज़ार की संख्या में लोग, जितना हॉल में था उससे बाहर भी लोग बैठे हुए थे। और वो राहुल गांधी यही हमसे पूछ रहे थे कि इतना लोग आए हुए हैं, सब कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे, बहुत दिक्कत हुआ होगा आने में। हम कि हाँ, बिहार में तो थोड़ा सा दूर दूर है, 5 घंटा 6 घंटा लोग को लगता है आने में। तो सारी चीज़ जानकारी ले रहे थे। फिर बाबू जगलाल चौधरी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमसे लिए कि हमको पहले से जानकारी रहना चाहिए था, और भी आप हमको उनके बारे में बहुत बताइए। तो बताया मैंने, यही सब हमसे पूछ रहे थे। और बहुत सारे क्यूरियोसिटी थी कि हम लोग को जो है बिहार में कांग्रेस को और आगे बढ़ाना है, तो हम लोग को कैसे कैसे आगे बढ़ना होगा, इसमें क्या क्या करना होगा, ये सब जानकारी हमसे ले रहे थे कि आप बताइए हमको कि और भी कैसे हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि आज देख रहे हैं कि इतने उत्साह से इतनी बड़ी संख्या में दलित पीड़ित शोषित समाज के लोग आए हैं, इसका मतलब है कि सब हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सर, आपके नाम पर सब जुड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि सब लोग, हम लोग का पूर्वज पूरा कांग्रेसी रहा है, हम लोग तो कोर वोटर कांग्रेस के ही रहे हैं। दलित समाज जो है आज़ादी के बाद से कोर वोटर दलित समाज का जो है कांग्रेस का ही रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, तो अब जो है सब लोग कांग्रेस की ओर चल पड़े हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा सर। तो ये सारे वोट जो है कांग्रेस की तरफ आ गए। तो अभी का स्थिति है कि सारे लोग जो है राहुल गांधी से बहुत प्रभावित है, इतना प्रभावित है कि मत पूछिए, उनके दीवाने हो गए हैं सब। जी 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 विनोद जी, बात करें आपकी, आप आज बिहार के एक जाने माने फेस बन गए हैं और अक्सर आप मीडिया में भी आते हैं और लोगों कांग्रेस का पक्ष भी आप रखते नज़र आते हैं। ये बताएं कि बिहार में कांग्रेस खास करके राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिस तरह से अभी तक टोटल मेरे ख्याल से 4 कार्यक्रम हो चुके हैं, उसमें ज़्यादातर में बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग जुटे हैं और राहुल गांधी के साथ अपना सॉलिडेरिटी दिखाई है। आप बिहार में कांग्रेस को कहाँ पाते हैं? कांग्रेस तो अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं तो चारों कार्यक्रम में रहा हूँ। अभी जो ज्योतिबा फूले का जो फिल्म लगा था, फूले, मैं उनके साथ फिल्म भी मैं देखा हूँ साथ में। हमारे साथ बहुत लोग थे, सैकड़ों लोग थे हम लोग के साथ के लोग, वो भी देखे हैं फिल्म। अभी कांग्रेस की कहे ना कि पूरा जो है लोग जो है दलित पीड़ित शोषित समाज जो है पूरा कांग्रेस की ओर देख रहा है लोग। मेरा भविष्य अब कांग्रेस में ही है, क्योंकि अब तो एक लड़ाई, उस दिन भी जब आए थे जननायक राहुल गांधी जी, तो उन्होंने मंच से कह रहे थे कि मैं विनोद चौधरी को अपने पास बैठा दिया, साथ में बैठाया हुआ हूँ और पीछे से मैं काम ले रहा हूँ, तो इनको आगे बैठाने का क्या फ़ायदा है। तो मुझे दलित समाज को मुख्य धारा में लाना है। वो उस दिन मंच से बोले थे कि मुझे दलित समाज को मुख्य धारा में लाना है। और एक चीज़ और मैं उनको कहा कि सर, मुझे तो यहाँ बोला जा रहा था कि आप हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाइएगा। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं आऊँगा, क्या बात था? तो बोला यहाँ लोग बोलते थे कि 5 फरवरी को जो है दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का सेशन भी चल रहा है, उस परिस्थिति में कहाँ से आएंगे, क्योंकि चुनाव के बाद जो है समीक्षा करना पड़ता है। तो बोला कि विनोद चौधरी जी, चुनाव भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक कार्यक्रम था कि जो इतने बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी जो देश के आज़ादी की लड़ाई में सारा चीज़ कुर्बान कर दिए, उनके याद में मुझे आना था। मैं सीधे फ्लाइट पकड़ा एयरपोर्ट से और मैं सीधे यहाँ आया हूँ। ये मन से घोषणा की है। लेकिन विनोद जी, जिस तरह से अभी दरभंगा में राहुल गांधी जी को रोका गया अंबेडकर छात्रावास में जाने से, पुलिस ने धक्का मुक्की की और उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की गई। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को मतलब
एक तरह से जो सत्ता प्रतिष्ठान में लोग बैठे हैं, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, उनको अपमानित कर करके, उन्हें बेइज्जत कर करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अच्छा बताइए, किसी भी संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जाके नहीं मिलना है, आपको मेरे पास आना है तो इसकी इजाज़त है, ज़रूरत है, कहीं भी मिल सकते हैं। अगर दलित बच्चों के साथ मिलने जा रहे थे, बच्चे बुला रहे हैं कि आप मेरा समस्या सुनिए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो है ना, मनोवादी सरकार जो है, फिस्टावादी मनोवादी सरकार जो है ना, ये लोग चाहता नहीं है कि राहुल गांधी से कोई किसी को मुलाकात हो। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी जी हैं, वो मानने वाले नहीं हैं, इसीलिए तो उनको न्याय योद्धा कहा गया है। न्याय योद्धा है, वो तो कहीं भी मैदान में कूद जाएंगे, किसी के लिए भी लड़ जाएंगे, लड़ रहे हैं। आज देखिए कि नरेंद्र मोदी जी को घुटना टेकना पड़ा, पूरे देश में घूम के बोलते थे कि हमको जनगणना कराना है, वो नहीं कराएंगे, हम कराएंगे, लेकिन कराएंगे। आज तो उनको झुकना पड़ा। तो आज जो है राहुल गांधी जी ये भी बोल रहे हैं कि जनगणना हो और उसके बाद जो 50% का जो आरक्षण है उसको हमको बढ़ाना है। जैसे हमारा तेलंगाना में तो हुआ ना, वहाँ भी बढ़ा दिया गया, तो सरकार थी वहाँ बढ़ गया, तो यहाँ भी सरकार बनेगी तो यहाँ भी बढ़ा दिया जाएगा। पूरे देश में अगर 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो पूरे देश में ये चीज़ लागू होगा। तो अभी देखिए ना, राहुल गांधी जी अभी कितना चीज़ करते हैं, दम वो बच्चों को पूरा सपोर्ट में है, विद्यार्थी हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक है, सारे अति पिछड़ा समाज है, सब के लिए वो दीवाना है। सबके कार्यक्रम में जाते हैं और सबसे व्यक्तिगत मिलते हैं। आप देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जो कूली भाई है उनसे मिल लेते हैं, जूता बनाने वाले उनके पास बैठ के जूता बनाने वाले के पहुंच जाते हैं, बाज़ार में चले जाते हैं, सब्जी बाज़ार में चले जाते हैं। ऐसे हमारे जननायक राहुल गांधी जी हैं। तो यही वजह है कि जो सत्ता प्रतिष्ठान में लोग बैठे हैं वो डरने लगे हैं राहुल गांधी से और उनके कार्यक्रम में व्यवधान डाल रहे हैं। हम पूरा डरे हुए हैं। आप दरभंगा की बात कीजिए, तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप बताइएगा ना 2 दिन पहले 3 दिन पहले कि हम यहाँ कार्यक्रम नहीं करने देंगे। सरकारी चिट्ठी उसी हिसाब से निकलती है। अब रात में आने वाले हैं आज, और रात में आप बोल रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे। ये बच्चों लोगों का कहना था कि हम उनको लाएंगे, तो बच्चे लोग उनको पकड़ के ले आया कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, मेरे साथ आना पड़ेगा। तो हजारों हजार की संख्या में बच्चे लोग थे, 10,000 से ऊपर बच्चे लोग थे, उनको पकड़ के लाया और 3 किलोमीटर पैदल जो है वो आए। अब बच्चे लोग जब उनको चाह रहे हैं तो राहुल गांधी को तो आना ही था। तो बच्चों लोग को एकदम उत्साह था, सारे बच्चे लोग, जहाँ 10-15 हज़ार आबादी बच्चे लोग का हो, राहुल जी को जो है कि वहाँ आकर के उनको तो बात सुनना ही था। और राहुल गांधी जी पैदल चल के आए, 3 किलोमीटर पैदल चले, इतना भीषण गर्मी में पैदल चल के उस जगह पे पहुँचे। विनोद जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा दरभंगा की सभा में अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से कि हमारी 3 मांगे हैं और उन्होंने प्राइवेट क्षेत्र में भी रिजर्वेशन की मांग कर दी है, तो ये कुछ लोगों के दुखती रग पे हाथ रख देने की तरह है। लोग बिलबिला जाएंगे, खास करके जो फॉरवर्ड कम्युनिटी है वो बिलबिला जाएगी कि अगर प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसा है, देखिए जननायक राहुल जी तो सब देख रहे हैं। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, रेलवे देख लीजिए, इंडियन एयरलाइंस देख लीजिए, और भी बहुत सारे महारत्न कंपनियां, सबको इन्होंने बेच दिया, जो कि कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ था। तो अब सरकार में नौकरी बची कहाँ? सरकार में तो नौकरी बची नहीं है। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर में है तो वहीं पर नौकरी है, तो वहाँ तो रिजर्वेशन चाहिए ही। तो ये बहुत संवेदनशील है जननायक राहुल गांधी जी, उनको सब चीज़ पता है कि कहाँ से क्या होगा। उन्होंने बात को सही कहा है कि उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। जहाँ तक जर्जर स्थिति है सारे हॉस्टल का, बच्चों का बिहार में वेलफेयर डिपार्टमेंट से,
क्या होता है, सारे फंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो वेलफेयर फंड में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए जो फंड आता है, हॉस्टल बनाना है, उसका सफाई या व्यवस्था करना है, स्कॉलरशिप देने हैं, हाँ, तो सारे फंड को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। वो फंड उसमें उपयोग ही नहीं हो रहा है। तो बच्चों को दोहरा मार है। एक तो रिजर्वेशन का मार तो है ही, अब बिहार में आरक्षण में प्रमोशन था, वो भी आप लोग ख़त्म कर दिए। ये सब चीज़ तो जननायक राहुल गांधी जी सब देख रहे हैं, नज़दीक से ना देख रहे हैं। तो पूरे देश में घूमते रहते हैं, सब जगह देखते हैं, जा के देखते हैं। ये तो बहुत गंभीर जटिल समस्या है। इसी को निदान के लिए वो सब जगह घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। उन्होंने तो सही चिंता जाहिर किया। ये चिंता बिल्कुल सही है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। और जननायक राहुल गांधी जब 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये चीज़ सब फटाफट शुरू हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी दलितों पिछड़ों को अधिकार दिलाने से चूकेंगे नहीं, अपनी जुबान जो है वो वादा जो कर रहे हैं, बोल जो रहे हैं, उसे पूरा करेंगे। अब देखे नहीं, दरभंगा के देखिए घटना, 3 किलोमीटर धूप में पैदल, इतना भीषण गर्मी में चल दिए तो चल दिए। तो वो मानने वाले नहीं है। असली न्याय योद्धा राहुल गांधी जी हैं। वो दलित पीड़ित शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए एकदम जो है समर्पित है। जहाँ बुलाइए जहाँ चले आएंगे। अभी निकट भविष्य में फिर बिहार में उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। जी जी जी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता राहुल गांधी को या राहुल गांधी के बारे में बातें होती है तो उनका कद छोटा करके ही बात करते हैं और तरह तरह के विशेषणों से उन्हें नवाजते हैं और उन्हें बहुत ही हल्के में लेने का दिखावा करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को कम करने की कोशिश है? बिल्कुल, उनका लोकप्रियता इतना बढ़ा है। आज देखे ना, एक ही एग्जाम्पल मानिए ना, अभी उनको डाउन होना पड़ा ना, करना पड़ा, जनगणना का घोषणा करना पड़ा। और ये भी नहीं कि जुमला तरह से घोषणा करे। पिछले बार भी बोले थे कि 15 लाख रुपया जो है आपके अकाउंट में डालेंगे, वो भी जुमला साबित हो गया। तो अभी भी हम लोग भरोसा नहीं, अभी लड़ाई जारी है। आप टाइम बाउंड बताइए कि हम कितने दिन में जनगणना करेंगे। ये बोल दिए, उससे भी मानने वाले नहीं हैं जननायक राहुल गांधी जी। आप समय बताइए कितने दिन में हम जनगणना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। इनकी लॉलीपॉप दिखाने वाला बात नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी बहुत सीरियस हो गए हैं इस मामले में, तो अब छोड़ने वाले नहीं। और उनकी तो लोकप्रियता इतना बढ़ी है कि मत पूछिए। आज जो है क्यों घबरा रहे हैं लोग, उन पर FIR कराया जा रहा है। कौन ऐसा जुल्म करने आया है? वो दरभंगा में कौन ऐसा जुल्म कर दिया कि उन पर FIR करने की जरूरत हो गई है? जी जी जी। कोई तो जुल्म तो किए नहीं है। एक दलित छात्र से नहीं मिलने के लिए यही जुर्म ना हुआ? दलित समाज के बच्चों से मिल लिए, जुर्म यही है उनका, यही कसूर है। तो आप लोग क्यों नहीं मिलते हो? आप लोग मिलो भाई, कौन रोक रहा है? दलित समाज के बच्चों से मिलो आप लोग। तो आप लोग तो समझते हैं कि हम मिलेंगे तो अछूत हो जाएंगे, दलित समाज से मिलेंगे तो अछूत हो जाएंगे, और वो दलित समाज को गले लगा के चल रहे हैं। लेकिन विनोद जी, गले तो लगा रहे हैं राहुल जी, और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, उससे भी उनका छवि काफ़ी बिल्डअप हुआ। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर जो कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, उन्हें ये बातें बहुत चुभ रही है कि राहुल गांधी दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ऐसा तो नहीं करती थी, पहले कांग्रेस फॉरवर्डों की पार्टी कही जाती थी। देखिए, जननायक राहुल गांधी जी ने बार बार बोलते हैं कि कुछ गलतियां हुई होगी पहले, लेकिन मैं अब जो है वो गलती को सुधार कर रहा हूँ, अब मैं सब काम करूँगा। इसलिए उनको लगा कि जिनको नीड है, ज़रूरी है,
जो सही में जिनको जरूरी है देश के संसाधन पे, तो सबसे जो है पीड़ित लोग कौन है? दलित है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, जिसको देश के संसाधन पे कहीं पकड़ नहीं है। न ठीक से पढ़ने के लिए उसको साधन है, न ठीक से खाने का साधन है। कोई भी, जितने भी देश में संसाधन है, तो उनका एक ही मकसद है जननायक राहुल गांधी जी का कि ये सभी को हम समानता के अधिकार दें, सबको बराबरी पर लाएं। तो ये कौन बड़ा गलत काम कर रहे हैं भाई? जितना 85% लोग को अगर ये अधिकार दिला रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, उसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम लोग भी तो देश का अंग हैं, हम लोग भी तो देश के लिए काम करते हैं, हम लोग भी तो कुछ सामान खरीदते हैं तो देश में योगदान होता है, जीएसटी देते हैं। आज पेट्रोल भी खरीदते हैं तो उसमें भी, डीजल खरीद रहे हैं या कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो जीएसटी हम लोग भी दे रहे हैं। जितना दलित लोग दे रहा है उतना स्वर्ण लोग भी दे रहा है, तो देश में योगदान तो हम लोग का भी है। आज जितना बड़े बड़े महल बन रहे हैं तो जितना भी लेबर है वो सब दलित ही लोग हैं, तो उसका भी योगदान है देश निर्माण में। तो राहुल गांधी का चिंता जो जायज़ है, इसीलिए वो बात कर रहे हैं, और उसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो तो मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं कि जिनको अभी तक मुख्य धारा में नहीं लाया गया, दूर रखा गया है, उसको मुख्य धारा में लाना चाहिए। वही काम कर रहे हैं। बिहार में इस साल अभी कुछ महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। आप लोग चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, कई मीटिंग्स आपने अपने सहयोगी दलों के साथ कर लिया है, लेकिन एक संशय का माहौल बन गया है कि लगता है कांग्रेस इस बार कुछ नया गुल खिलाएगी। कुछ ऐसा है क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। अभी तो हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी जो है बहुत एक्टिव हैं कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए। सबसे ज़्यादा है कि जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी आए हैं बन के, जी, एक दलित अति पिछड़ा में बहुत ज़बरदस्त उत्साह आ गया है। एक मेरे घर का बेटा, सबका बात सुनने वाला, सबके गले से गले मिलाने वाला, रात में भी कहिए दिन में भी कहिए, जैसे कहिए प्रदेश अध्यक्ष उपलब्ध हैं। बड़ा उत्साह सब में है। एक तो उपलब्धि बहुत बड़ा हुआ है कि एक हमारे बीच का घर का बेटा जो है, दलित का बेटा एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आया है। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे समझ से। जो मैं घूम रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ। तो जी विनोद जी, आपने राजेश राम जी की बात की। राजेश राम जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन कई लोग उनके भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस में जिस तरह से एक फॉरवर्ड लॉबी काम करती है, उस लॉबी के रहते हुए राजेश राम कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आदरणीय राजेश राम जी बहुत जानकार व्यक्ति हैं। अब सोच लीजिए कि उनके पिताजी, मैं जब से होश संभाला हूँ और मैं लगभग 35 साल से ऊपर की बात, 40 साल से बता रहा हूँ कि वो, उनके पिताजी भी लगातार कांग्रेस में मिनिस्टर रहे हैं। तो घर से ही राजनीति देखे हैं। आदरणीय राजेश राम जी तो अपने घर से राजनीति देखे हैं, नज़दीक से देखे हुए हैं। कोई नया आदमी नहीं है। सब लोग उनसे खुश हैं और सबको ले करके चल रहे हैं। उनके यहाँ ना कोई फॉरवर्ड है, ना कोई बैकवर्ड है, ना कोई दलित है। हाँ, एक चीज़ ही हुआ है कि दलितों में बहुत उत्साह आ गया है कि हमारे घर का एक बेटा, दलित समाज का एक बेटा जो आया है, जो किसी भी समय, रात हो दिन हो जब हो, खाना भी खा रहे हैं तो भी मिल सकते हैं, जब चाहिए उनसे सहज उपलब्ध है। और सबको इतना प्यार देते हैं राजेश राम जी, इतना प्यार देते हैं कि मत पूछिए। इसलिए सब लोग बहुत खुश हैं, कहीं पे कोई इफ बट नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन रहा है, उनके आने से बहुत अच्छा हुआ है। दलितों में बहुत उत्साह है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो एक लॉबी बनी हुई है, कई गुट बने हुए हैं कांग्रेस में, तो उस गुटबाजी को ख़त्म कर पाएंगे राजेश राम जी?
देखिए, ये तो परिवर्तन तो हर संगठन में होता है। आप नौकरी कर रहे हैं, उसका 2 साल में ट्रांसफ़र होता ही है, 3 साल में होता है, तो ये तो रूटीन वर्क होता है, उसी हिसाब से उनको हुआ है। और जहाँ तक गुटबाजी की बात है, तो मैं इतना तो आदरणीय राजेश राम जी को जानता हूँ, इसमें बहुत निपुण है, बहुत कुशल है, वो बहुत अच्छे से सब कर लेंगे और कर रहे हैं, अभी तक तो कर रहे हैं। अभी उनके नेतृत्व में अभी एक नया कार्यक्रम हुआ ना भाई, राहुल गांधी जी का इतना सफल कार्यक्रम हो गया, तो राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में राजेश भाई के नेतृत्व में ही हुआ, बहुत सफल हुआ, बहुत सफल तो बहुत सफल हुआ। जी जी जी। राजेश राम जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और कई कार्यक्रम हुए हैं, और ख़ास करके सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है सहयोगी दलों का मीटिंग कई हुए हैं। चुनाव को लेकर के इस बीच कयास भी लगाए जाते रहे हैं कि कांग्रेस जो है हो सकता है कोई अलग स्टैंड ले, तो आप लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं या आने वाले दिनों में अलग भी हो सकते हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब जो है ना, ये मनोवादी मीडिया लोग का कॉन्फ्रेंसी है, ये एक तरह का कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं समझ में आ रहा मेरे समझ में जी। हाँ, दम इंटैक्ट है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, महागठबंधन से बहुत अच्छा चल रहा है। बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं मान रहा, और इसीलिए बात को घुमाकर पेश किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आप लोग मतलब तेजस्वी को मान रहे हैं सीएम कैंडिडेट? देखिए, ये तो सवाल है कि मनुवादी मीडिया वाले लोग तो चलाएंगे ही कुछ न कुछ भड़काने के लिए, लेकिन ऊपर के आलाकमान से जो है सारा चीज़ बात होती है, वो लोग खुद सब एक जगह बैठ रहे हैं, देख रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? एक साथ सारे लोग को मीटिंग हो रहा है, महागठबंधन के सारे लोग एक जगह बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? ये तो मीडिया का उपज है कन्फ्यूजन डालने के लिए, इस तरह की कोई बात नहीं है, हमारे समझ से यही है। जी जी जी। मतलब इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सीटों को लेकर क्या कुछ रसाकसी है कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी इस बार? देखिए, सब चीज़ जो है ना, वो सब एक समय आएगा तो अपने आप सबसे तय हो जाएगा, वो तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। चुनाव लड़ना है तो लड़ना ही है, तो समय पर सब चीज़ अपना अपना लोग बैठेंगे, लोग बड़े बड़े महारथी लोग बैठेंगे, जो भी आला कमान के लोग जो हैं बैठेंगे, सब लोग तुरंत ख़त्म कर देंगे इस मामला को। अभी तो मेन संगठन पर काम चल रहा है कि संगठन जितना से जितना आगे बढ़े, जल्दी से तेज़ी से सब काम हो, बूथ बूथ पर काम हो, ये सब हो रहा है। जी जी जी। ये बताएं विनोद जी कि जिस तरह से आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, तो आप राहुल गांधी जी के पहल पे कांग्रेस आप ज्वाइन किए हैं? हाँ, राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी जब कार्यक्रम में आए थे तो मुझे बोले कि आपको पूरा बिहार घूम करके आपको सब काम करना होगा, आप कर पाइएगा ना? तो हम के सर जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। तो मैं तैयार हो गया था कि मैं करूँगा, पूरा घूम घूम कर बिहार में जहाँ भी ज़रूरत होगा मेरी, मैं काम करूँगा। उन्होंने उसी समय हमसे कुछ पूछा था क्वेश्चन, तो मैं उसका भी जवाब दिया उनको जी। चूँकि बहुत प्रभावित थे उस कार्यक्रम से, तो उनको कुछ समझ में आया होगा, चाहे जो भी हो, तो हमसे एक क्वेश्चन किए थे। तो हम कहा कि नहीं सर, हम पूरा बिहार घूमेंगे और ज़रूरत पड़ेगा जहाँ जहाँ काम करेंगे, जैसे हमसे काम लेना होगा काम लिया जाएगा, हम काम करेंगे सब जगह। क्योंकि हम लोग तो जन्मजात कांग्रेसी हैं, मेरा पूर्वज कांग्रेसी रहा है, हम लोग तो जन्मजात हैं। तो अब जब आप कांग्रेस में आ गए हैं तो किस तरह से पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, और क्या कुछ योजना है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, पार्टी से तो जहाँ भी हमको कुछ दायित्व दिया जाता है तो उसमें हम रहते हैं। जो भी पार्टी से हमको जो भी काम मिल जाए
तो वो काम करते रहते हैं पार्टी से जी। अभी तक। हाँ, बहुत क्या- सारा जी जी बहुत सारा एक कार्य बहुत बड़ा जो है कि झंडा मार्च हुआ था यहाँ से सदाकत आश्रम से राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति तक, जी। उसमें भी गए थे। तो पुलवामा अटैक हुआ तो उसमें भी हम लोग मौन जुलूस में थे। मैंने पार्टी का सारा कार्यक्रम में लगभग हम शामिल हो रहे हैं। ये बताएं कि क्या विनोद चौधरी आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे? अगर किसी सीट से तो वो कौन सा सीट होगा जिससे चुनाव लड़ेंगे? अभी तो मैं जमुई ज़िला में घूम रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। जी। अगर पार्टी चाहेगी तो उस ज़िला में, अभी मैं ज़्यादातर जमुई ज़िला में ही काम जी। कर रहा हूँ, सब जगह घूम रहा हूँ। जमुई से सटा हुआ जो भी ज़िला है सब। आपने कुछ मतलब ऐसा तय नहीं किया है कि हमको किस विधानसभा क्षेत्र से तो चुनाव? पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से लड़ाएगी। जी। अगर लड़ाएगी तो ठीक है, नहीं लड़ाएगी तो फिर संगठन में काम लेना चाहेगा तो वहाँ भी काम करेंगे। वो तो आला कमान के नेतृत्व में जैसे किसको क्या यूज करना है वो तो उनको देखना होगा। जी जी। लेकिन आपने मन बना लिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी टिकट देती है तो हम चुनाव मैदान में आए? अगर पार्टी चाहेगी कि चुनाव में लड़ें तो बिल्कुल लड़ेंगे, नहीं चाहेगी तो संगठन में काम करने के लिए कहेगा संगठन में करेंगे। वो तो पार्टी को डिसीजन लेना है। या विनोद चौधरी कोई और सपने पाले हुए हैं, कुछ और देख रहे हैं, बताना चाहेंगे आप? कोई सपना नहीं है, सपना क्या रहेगा। अब जब राहुल गांधी जी हमको बोल दिए कि आपको पूरे बिहार में घूम के काम करना है, मेरे साथ बैठे हुए थे हमसे, तो उनका आदेश तो सलाखों पर रखे हुए हैं कि सब जगह घूम के काम करेंगे। अब पार्टी को डिसीजन लेना है कि हमसे कहाँ कहाँ काम कराएंगे। बिल्कुल। तो कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले जैसे कि आपने बताया कि सामाजिक काम करते थे, लेकिन रियल में आप क्या कर रहे थे कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले? मैं तो अपना व्यवसाय भी मेरा है, तो जी। मैं व्यवसाय भी करता हूँ। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मैं डीलर हूँ, मैंने प्रोप्राइटर। ये सब पेट्रोल पंप वगैरह बिजनेस वगैरह सब है सब। तो मतलब पेट्रोल पंप का बिजनेस है आपका, और मतलब बिहार में या बिहार में? और हम जो सुने हैं, हम जो जानते हैं आपके बारे में कि आप एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। हाँ, समाज का काम तो बहुत शुरू से करते हैं। जी बहुत शुरू से ये जो हमारा संगठन है, जैसे एक ट्रस्ट भी है मेरा, जी। अम्बेडकर मेडिकल टेक्निकल एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट, उसके माध्यम से बच्चों के बीच में जा कर के गरीब बच्चों को पुस्तक किताब, अगर किसी का फीस नहीं है तो फीस देना, इस तरह से बहुत सारा कार्यक्रम मेरा चलता है ट्रस्ट के माध्यम से। जी। सारे मैंने जो भी पता चला कि बच्चों को पढ़ाई अगर छूट रहा है किसी चीज़ के अभाव में, तो हमारा ट्रस्ट जा कर के वहाँ मदद करता है। अभी आपने कार्यक्रम भी जमुई में किया और सिकंदरा में, तो आप क्षेत्र में लगातार घूम भी रहे हैं, तो आपकी नज़र मतलब जमुई पे ही फोकस है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो जमुई के ही किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे? हाँ, ऐसा तो है, अभी दिमाग में है, मन में है। जी जी। विनोद चौधरी, आने वाले दिनों में जिस तरह से आपको राहुल गांधी जी से आपकी निकटता है और जिस तरह से आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आपके मित्र ही हैं, तो आपको तो टिकट मिलना करीब करीब तय है। अब देखिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। टिकट तो आला कमान पहले ही बोल दिए हैं, ये तो उनके इच्छा पर है कि हमको चुनाव लड़ाएंगे या फिर संगठन में काम करने के लिए रखेंगे, तो उनकी इच्छा है। आप मतलब दोनों जगह के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, दोनों जगह लिए तैयार है। पूरे खुशी खुशी से तैयार है? हाँ, खुशी से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लड़ाना चाहे पार्टी, देखिए पार्टी सर्वोपरि होता है। जी। हाँ, और जननायक राहुल गांधी जी हमसे वहाँ पे हमको बोले कि आप पूरे बिहार में घूमिए और थोड़ा सा देखिए सब लोग को, सबके बीच में जा कर के
बात कीजिए, काम कीजिए। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा और सब जगह जाके घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर पार्टी में और बड़ा जिम्मेवारी मिलता है तो और जिम्मेवारी निभाएंगे, लेकिन सब जगह जाते हैं, घूमते हैं, सब लोग मीटिंग में जाते हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। आप स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे जगलाल चौधरी जी के पूर्वज हैं, उनके वंशज हैं। ये बताएं कि अगर आपको मौका मिलता है तो विनोद चौधरी बिहार के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? कुछ प्लान किया है आपने क्या? हम लोग को देखिए, हमारा जो समाज है ना, दलित समाज, दलित पीड़ित शोषित समाज बहुत पीछे आ गया। और अभी जो हम लोग के जो जात की जो समस्या है ना, पासी जाति का वो जो तारी जो बंद किया गया है, उससे लोग बहुत बुरा हाल हो गया है सबको जी। लाखों लोग जेल में हैं, सैकड़ों हजार नहीं, लाखों लोग जेल में हैं। और गलत नीति, आप सोच लीजिए कि आप अभी चावल तो हर घर में बनता है, चावल हर घर में बनता है, और उसको 2 दिन आप चावल को रख दीजिए किसी धूप में, वो भी अल्कोहल बन जाएगा उससे। तो इस तरह की बात है। अगर आपको बंद करना था तो गन्ना भी बंद कर, उससे भी तो अल्कोहल बनता है। चावल की खेती भी बंद कर दीजिए, उससे भी चावल का खेती बंद हो जाएगा तो उससे भी अल्कोहल बनता है। बहुत चीज़ है जिससे अल्कोहल बन जाता है। तो ये बड़ा पेशा था पासी समाज के लिए, जिससे बच्चों का बड़ा पोषण पालन सब चीज़ होता था। ये लोग एकदम हाशिए पर चला गया, लाखों लोग जेल में है। तो जननायक राहुल गांधी जी ने तो मंच से कहा था कि मेरी सरकार जैसे आएगी सारा मुकदमा वापस होगा और सबको जो है मुख्य धारा में जोड़ना मेरा काम है। तो मैं सब लोग के बीच में अभी धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। जहाँ उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार बनी महागठबंधन की, तो राहुल गांधी जी तो निश्चित है कि जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। तो सारे लोग जेल से बाहर आएंगे और सबको मुख्य धारा में लाया जाएगा और उचित सम्मान दिया जाएगा। अगर किसी को उस लायक जिस लायक होंगे उस लायक जो है उसको उचित सम्मान भी दिया जाएगा। जी जी जी। आपको लगता है विनोद जी की जिस बिहार में आपने कहा कि पासी समाज के साथ एक बहुत बड़ा ये छलावा हुआ है कि उनका जो पारंपरिक उद्योग था, पारंपरिक जो काम था, उस पे ही प्रतिबंध लगा दिया गया। इसकी वजह से मतलब आप लोग को दिक्कत हुई और लाखों लोग जेल में गए। जिस तरह से शराबबंदी के नाम पर कुछ हो रहा है और लोग खुलकर बोलते हैं कि बिहार में तो अब होम डिलीवरी होता है, ऐसे में एज ए लीडर आपको लगता है कि शराबबंदी पर से रोक हटा देना चाहिए? देखिए, शराबबंदी से हमको नहीं लगता है कि शराबबंदी के बाद जो है ना बिहार में दूसरे स्टेट से भी शराब आना शुरू हो गया है। तो टैक्स तो सरकार का जा ही रहा है। अब वो तो सरकार की डिसीजन है, उसको तो हम नहीं कहूँगा। लेकिन मेरे समाज के लोग बहुत प्रताड़ित हुए हैं। पुलिस क्या करती है, बड़े बड़े जो स्मगलर हैं, दारू बेचने वाला, उसको तो पकड़ती नहीं है, क्योंकि बहुत पैसा वाले लोग होते हैं। ये निहित प्राणी होते हैं, गरीब प्राणी होते हैं, उसके जगह पर इन्हीं को भेज दिया जाता है तारी के नाम पर। अब वो दिखा दिया जाता है कि शराब बेच रहे थे। तो ये तो है सरकार की नीति। उसमें हम लोग के समाज के लोग बहुत क्रस हुए हैं, माने लाखों लोग जेल में हैं। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, इतना आबादी जेल में है। अब बहुत बुरा स्थिति हो गया है। तो हम लोग तो अभी से अब बने पहले से भी कर रहे हैं, अभी भी जहाँ ज़रूरत होता है तो हम लोग जिस रूप से हेल्प होता है, इकोनॉमिकली हेल्प हो या मोरली हो या प्रशासनिक रूप से हेल्प हो, जहाँ तक होता है हम लोग करते हैं। हाँ हाँ, जाना पड़ता है तो जाते भी हैं, ज़रूर पड़ता है तो पहुँच करके वहाँ मदद भी करते हैं। शराबबंदी बिहार के लिए वरदान है या अभिशाप? नहीं, शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये फेलुअर हो गया।
शराबबंदी होना खराब चीज़ है, वह बढ़िया चीज़ है, बंद करके रखिए। नशा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से लागू करना है, वो नहीं हुआ। एक अलग सिंडिकेट तैयार हो गया, और वो सिंडिकेट इससे भी बड़ा सिंडिकेट है। उस हिसाब से फेलुअर है। आप उस हिसाब से आप घरे घर होम डिलीवरी होने लगा है, तो कहाँ शराबबंदी का कोई मतलब रहा। सब जगह से शराब बड़े बड़े दूसरे स्टेट से आता है लोग यहाँ, बड़े बड़े स्मगलर लोग हैं, सब धंधा में लिप्त हैं। यहाँ प्रशासन को कोई समझ में नहीं आ रहा है। उसमें सीधे जो है एक जाति नज़र आता है नीतीश सरकार को, पासी जाति। कुछ हुआ तो पकड़ के बंद कर दो, कुछ हुआ तो पकड़ के बंद कर दो। आपके राहुल जी पे भी तो केस हो गया दरभंगा में 2। अब बोले ना 20 आदमी पर केस हो गया है जी। तो ये बताइए कि संविधान जो है, आप कहीं भी पढ़ लीजिए संविधान में, मैं आपके पास अगर आया हूँ तो क्या उसके लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो बच्चे ने खुद बुलाया है उनको कि आप आइए, और मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सरकार क्या सोचती है कि राहुल जी पर केस कर देंगे तो डरने वाले हैं। उन्होंने तो कहा कि हमारे पास मेडल है, 32 मेडल मेरे पास हो गया। तो 32 केस है, ये तो 32 मेडल है मेरे पास। जननायक राहुल गांधी जी कोई साधारण आदमी नहीं है। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कहते, उनको प्रधानमंत्री 29 में आने दीजिए ना, तब लोग को समझ में आएगा। आपको लगता है कि जिस तरह से चीज़ें हो रही है, तो 2029 में राहुल गांधी देश के पीएम बनेंगे? बिल्कुल, इसी बार बनने जा रहे थे, इसी बार हो जाते। देखे नहीं कि फर्स्ट आवर में क्या हुआ, सेकंड आवर में कैसे गड़बड़ किया गया। तो इस बार ही हो जाते हैं। अगले बार तो मैंने बिल्कुल 100% जो है 110% मान के चलिए कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जी 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 जी। लेकिन जो बीजेपी है और बीजेपी के जो पीएम मोदी हैं, वो अक्सर राहुल गांधी के वक्तव्य हो, बयान हो, या फिर उनकी कार्यशैली हो, उस पर सवाल उठाते रहते हैं। तो आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस सवाल इसलिए उठाते हैं कि राहुल जी दलित की बात करते हैं, पीड़ित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अति पिछड़ा की बात करते हैं। उनको तकलीफ होता है कि राहुल जी इस तरह की बात क्यों करते हैं, उनके बारे में क्यों चिंता करते हैं। तो स्वाभाविक है, जो आदमी इस देश के संसाधन से कोसों दूर है, तो उन्हीं की बात न करेंगे। उनको तो साफ बोलते हैं कि आप लोग को मुख्य धारा में लाना है। मुख्य धारा में लाने की बात वो तो खुद बोलते हैं, और उसका एक ही उपाय है। वो उस दिन भी 5 फरवरी को मेरे कार्यक्रम में थे, तो मैं एक महिला सामने बैठी हुई थी जी। उनसे पूछे, अच्छा आप बताइए कि अगर आपको पैर टूट गया तो आप क्या कराइएगा? तो कोई बोला कि डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई बोला कि दवाई कराएंगे, एक आदमी बोला कि सबसे पहले एक्सरे कराएंगे, एक्सरे से पता चलेगा कि पैर कहाँ से टूटा है। तो उसी पर जननायक राहुल गांधी जी ने कहा कि हाँ, यही एक्सरे है जनगणना। आपने सही बोला, यही जनगणना हम मांग कर रहे हैं देश में कि जनगणना होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी नहीं कराएंगे तो मैं कराऊंगा, करा के रहूँगा, चाहे जैसे कराऊँ। तो सब बोलते हैं दम, मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हाँ मिलेगा। हाँ, दम क्लियर है, वो तो साफ बोल रहे हैं। अभी देखिए ना भाई, तेलंगाना में सरकार में 50% का बैरियर पार कर गया। वहाँ तो सब दिया गया ना, जनगणना के अनुसार वहाँ रिजर्वेशन दे दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आप लोग जो तैयारियां कर रहे हैं, तो आप लोग मतलब इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो होगा वो संयुक्त होगा या सभी पार्टियां अलग अलग? नहीं, हम लोग का पार्टी का तो अलग होगा, अलग अलग घोषणा पत्र जारी। हाँ, उसके लिए कमेटी भी बन गई है जी जी। हाँ, तो वो तो अलग।
लेकिन चुनाव साझा होगा। चुनाव आप लोग कैंपेनिंग में उसका कैंपेनिंग कमेटी बना है, उसमें साझा कैंपेनिंग कमेटी रहेगा, मैनिफेस्टो अलग अलग होगा। आपसे आखिरी सवाल विनोद जी कि 2025 का जो ये साल है उसमें अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, आप क्या देख रहे हैं? चुनाव के बाद नतीजे कैसे आने वाले हैं? अभी तो मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, लगभग सब जगह जा रहा हूँ, पूरे बिहार का भ्रमण पे मैं हूँ, देख रहा हूँ कि हर जगह जो है महागठबंधन की बात हो रही है। सब जगह जो है महागठबंधन की बात हो रही है, उसमें भी कांग्रेस की ओर सबसे ज़्यादा लोग आकर्षित हैं। कांग्रेस की ओर दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, मुस्लिम समाज के लोग बहुत उतावला हैं और कांग्रेस से पूरा जम के कांग्रेस के साथ चलने के लिए सब तैयार हो गए हैं। तो बहुत अच्छा अभी कांग्रेस में चल रहा है, कांग्रेस का एकदम बुलंदी स्थिति पे है कांग्रेस। और प्रदेश अध्यक्ष जो है आदरणीय राजेश राम जी के आने से और भी दलित समाज को एक भरोसा हो गया कि हमारा एक दुख दर्द सुनने वाला कोई आ गया है। आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल, सरकार बनाने जा रहा हूँ, अब बहुत अच्छा से सरकार बनेगी यहाँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस नेता विनोद चौधरी, जिन्होंने कहा कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। इसके साथ ही इन्होंने जगलाल चौधरी और तमाम दूसरे पहलुओं पर, खास करके राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बातचीत की। धन्यवाद। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।